नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा क्लास 10th की प्रश्नावली 8.2 करने जा रहे हैं हम लोग। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है ना कि इस टेबल को मैम कैसे याद किया जाए। तो मैं सच बता रही हूं, आज की क्लास में अंत तक बने रहे ना तो इस टेबल को याद किए बिना इसके मान उंगलियों पर ना गिनवा दूं तो मेरा नाम बदल देना। ये सारे जो मान है ना बेटा, उंगलियों पर गिनोगे, उंगलियों पर, और सवालों को ना ऐसे धुआं की तरह उड़ाओगे। सच मानो, बस अंत तक मेरे साथ बने रहना। आपको बता दूं, क्लास 10th की पूरी मैथ्स पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर बेटा सारे चैप्टर आप लोग वॉच कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा अपनी प्रश्नावली 8.2 की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर सवाल करते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्नावली रहने वाली है मेरे बच्चे 8.2। इसमें क्या है, इसमें है मैम त्रिकोणमिति का परिचय। और मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आपको पिछली क्लास में यानी कि 8.1 पढ़ाई थी ना, त्रिकोणमिति का पूरा परिचय एकदम बेसिक से पढ़ाया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी त्रिकोणमिति की बात आए तब आपको समकोण त्रिभुज आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था बेटा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव ही कर्ण होती है। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो जिस कोण की प्रश्न में बात होती है ना, उसके सामने वाली भुजा सदैव ही लंब होती है। और भी इसके अलावा साइन, कोस, टेन, कोसिक, सेक और कॉट, इनके फॉर्मूले समझाए थे। इसलिए बेटा अगर निवेदन है आपसे, अगर आपने प्रश्नावली 8.1 वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत आसान तरीके से पूरी मैथ्स पढ़ा रखी है क्लास 10 की, जाकर आप लोग मेरे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं बेटा, हम लोग इसके पहले क्लास 10th की 23 क्लासेस कर चुके हैं। आज अपने लोगों की 24 नंबर की क्लास है, यानी कि हम लोग 23 क्लास कर चुके हैं फाइनली। एनसीईआरटी की बेटा सीरीज चल रही है, पूरी एनसीईआरटी खत्म करवाने वाली हूँ। आपसे निवेदन है बेटा, चैनल पर नए हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देना, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता इसमें, है ना। अब आते हैं अपनी इस टेबल पर। इस टेबल में क्या है मेरे बच्चे, सभी मान दिए हैं, साइन, कोस, टेन, कोसिक, सेक और कॉट। इसके बिना आप इस प्रश्नावली के सवाल हिला नहीं पाओगे। तो मैं कहती हूँ, सच में नहीं हिला पाएंगे तो मैं कहती हूँ टेबल को रट लो ना, रटो नहीं, टेबल को अपने दिमाग में छाप लो ना। कैसे छापोगे, चलो छपवाती हूँ। आपको क्या करना है बेटा, आपको ऐसी टेबल बना लेनी है, अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना, एक बार मेरे कहने से दिमाग में छप जाएगी। अब क्या करना है, अभी तो आप उंगलियों पर गिनवाऊंगी, उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो। ये है आपके बेटा साइन, कोस, टेन, कोसिक, सेक और कॉट की टेबल। साइन 0 डिग्री पर मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री पर मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री पर मान क्या होगा, साइन 60 पर क्या मान होगा, साइन 90 पर क्या मान होगा, ऐसे ही सभी के मान है, ठीक। तो मैं आपसे कहती हूँ, कोण ए के लिए कह रहा है ना, तो आपको क्या करना है मेरे बेटे, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या है, 0 डिग्री है ना, तो एक काम करो, इनके ऊपर, सबके ऊपर ऐसे रूट का साइन लगा लो मेरे कहने से। क्या करोगे बेटा, रूट का साइन लगा लोगे, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब क्या करोगे, यहां पर 0 है ना, तो 0 से ही शुरू करो, यहां पर रख दो 0, बटे लगा दो। अब क्या रखोगे, अब क्या रखोगे, बस एक ट्रिक है। क्या है बेटा, ट्रिक। क्या सीख रहे हैं हम लोग बच्चे, ट्रिक। रूट लगा दिया, 0 लग दिया, लिख दिया, बटे लगा दिया, बटे में लिख दिया 4, ठीक। सबके बटे में 4 आएगा, लेकिन 0 का मान बदल जाएगा। कैसे, यहाँ पर 0 रखा है ना, तो यहाँ पर रखो 1, और बटे में क्या है बेटा 4 है, 4 ऐसे ही रहेगा। 1 के बाद क्या होता है मेरे बेटे, 2 होता है ना, 2 लिखो, बटे में क्या होगा 4 ही होगा। 2 के बाद क्या आता है बेटा, 3 आता है, बटे में क्या होगा 4 ही होगा, है ना। 3 के बाद क्या आता है बेटा, 4 आता है, और बटे में क्या होगा 4 ही होगा। आपकी हाथों की कितनी उंगलियां है बताओ मुझे, 5 है ना, 5 उंगलियां। कितनी है मेरे बच्चे, 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां है ना। तो पहली वाली उंगली पर मान लो 0 डिग्री है, दूसरी उंगली पर मान लो 30 डिग्री है, तीसरी उंगली पर मान लो 45 डिग्री है,
चौथी उंगली पर मान लो 60 डिग्री है और पांचवी उंगली पर मान लो 90 डिग्री है। ठीक, 5 मान है, 5 उंगलियों पर हमने मान ली। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको हल करो, फिर उंगली वाला कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ठीक है ना, देखो क्या करोगे बेटा तुम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 0/4 है। अब देखो 4 का भाग 0 में दोगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, 0 ही तो आएगा, रूट में आएगा वो भी। और रूट 0 को रूट से बाहर निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया। यहाँ पर करो ये प्रोसेस, यहाँ से देखो रूट 1 को रूट से बाहर निकाला तो 1 आया, और इस 4 को रूट से बाहर निकाला तो बेटा 2 आया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/2, यानी कि आधा। ठीक, आधा। अब यहाँ पर क्या हो गया मेरे बच्चे, यहाँ पर है 2/4, तो इस 2 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या कुछ आएगा, 2 को रूट से बाहर निकालोगे कुछ आएगा। ऐसे नहीं निकालना है, पहले काटना है, यहां से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। तो 2 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कुछ वही रहेगा, √2 रहेगा, √2 रहेगा, और 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि मेरे बेटे 1/√2। ठीक है, समझ गए। अब इसमें देखो √3 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो √3 ऐसे ही रहेगा। इस 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, 4 को 4 से काट दिया, 1 बचा रूट में, और रूट को 1 से बाहर निकाला तो 1 आया। यहाँ पर कितना आया बेटा, √3/2, √3/2 यहाँ पर आया मेरे बेटे 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप साइन के सारे मान आ गए, अब आपको कॉस के मान निकालने हैं। तो कॉस के मान कैसे आएंगे बेटा, कॉस के मान कैसे आएंगे बताओ, साइन के मान है, साइन के सभी मान उलट के लिख दो, यानी कि यहाँ पर 0 से शुरू है। अब यहाँ पर कॉस में 0 डिग्री पर साइन का सबसे लास्ट वाला मान देखो क्या है, 1, यहाँ लिख दो 1। उसके बाद मान क्या है, √3/2, यहाँ लिख दो √3/2। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके नीचे यही सेम आएगा। ठीक है ना बेटा, उसके बाद क्या है, इधर आओ, हम लोग उल्टा चल रहे हैं, 1/2 है। उसके बाद बेटा क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, साइन के साथ कॉस फ्री वे ले जाओ। ठीक, साइन के सब मान पलट के लिख दिए कॉस के मान। अब देखो यहाँ पर बेटा tan का मान है, साइन कॉस tan, तो tan का मान कैसे करोगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि tan का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस होता है ना। तो तुम्हारे पास साइन का भी मान है, कॉस का भी मान है, तो tan के सारे मान निकाल लो। कैसे निकालोगे, साइन बटे कॉस करोगे तो यानी कि 0/1 करोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 का भाग 0 में दोगे तो 0 बार जाएगा। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। यहाँ पर क्या करोगे, 1/2 के साइन बटे कॉस करोगे ना, तो साइन का मान है बेटा 1/2, और बटे में कॉस का मान है √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरे बटे 1/√3। ठीक है ना, 1/√3, यहाँ लिख दो बेटा 1/√3। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसके बटे में ये करेंगे तो दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों जब जैसे ये मान लो ये है ना, 1/√2 करेंगे तो ये भी और ये कट जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जब ये कट गया तो कितना बचा, एक ही बार तो कटा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब 60 का मान निकालो, कैसे, √3/2 और साइन बटे कॉस कर दोगे, तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा √3/2 और बटे में 1/2, तो 2 से 2 खत्म, यहाँ क्या बचा बेटा, √3 बचा, √3 बचा। तो यहाँ पर डायरेक्ट √3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, लिख दो मेरे बच्चे √3। ठीक है, यहां से क्या करोगे, साइन बटे कॉस, यानी कि बेटा 1/0। अब देखो अगर यहाँ पर यहाँ पर बेटा 0/1 होता, अगर यहाँ पर ऐसे होता तो हम 1 का भाग 0 में दे देते, 0 बार जाता तो हमारे पास 0 आ जाता। ठीक है, यहाँ पर है 1/0 है, तो जब हम 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना, 1 में भाग देने के लिए, तो हमें तो उसका मान पता ही नहीं है कि ये इसका टेबल कितनी बार पढ़े कि 1 आ जाए या 1 के आसपास आ जाए। तो इसको क्या बोल दिया गया, इसको बोल दिया गया अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसका मान डिफाइन नहीं किया जा सकता, बोले तो अपरिभाषित का साइन लगा दिया। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब tan के बाद आया कॉसिक,
तो मैंने आपको बेटा पिछली क्लास में बताया था कि जो साइन होता है वो कौशिक का उल्टा होता है। जैसे साइन का मान 1/2 है ना, तो इसको पलट के लिख दो, यानी कि 2/1। तो ये हो गया कौशिक का मान। ये साइन का मान है और ये कौशिक का मान है, ठीक है। तो कौशिक का मान निकालने के लिए साइन के सारे मान उल्टे करके लिख दो। कैसे? यहाँ पर 0 का उल्टा करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे 2। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर है बेटा साइन का मान, देखना साइन का उल्टा करना है। √1/√2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा √2 ऊपर चला जाएगा और बटे में 1 नीचे आ जाएगा। बटे वाला 1 लिखा नहीं जाता है ना। ये वाला मान उल्टा कर दो, कौशिक का मान बन जाएगा। कैसे? 2 ऊपर कर दो और √3 नीचे लिख दो। ठीक है, इस 1 को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, समझ गए। अब सेक का मान देखो, मैंने आपको बताया था साइन का उल्टा होता है कौशिक और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस के सारे मान पलट के लिख दो, तो लिखो तो सेक के मान मिल जाएंगे। तो 1 का उलट करेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 का उलट करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। बटे में 1 होगा, वो लिखा नहीं जाता है। 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 आएगा, और 0 को उल्टा करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो बेटा कॉट का मान है। कॉट का मान निकालने के लिए क्या करना है, tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक, tan का उल्टा होता है कॉट। तो tan के सारे मान उलट दो, 0 का उल्टोगे तो 0 ही आएगा। 1/√3 को पलटोगे तो √3 आएगा। वेरी गुड। 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा। वेरी गुड। √3 को पलटोगे बेटा तो 1/√3 आएगा। वेरी गुड। और क्या पलटोगे? अब इस अपरिभाषित को पलटना है। अब एक चीज देखो, जब तुमने अपरिभाषित निकाला था तो साइन का मान 1 है और कॉस का मान 0 है, तो ये आया था, है ना। इससे हमने कह दिया कि 0 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 1000, हमें नहीं पता, इसलिए अपरिभाषित हो गया। अब हमें इसका मान उलटना है, तो अपरिभाषित का मत उल्टो, तुम इसको उलट दो। 0 को ऊपर लिख दो और 1 को नीचे लिख दो। 1 का 0 में भाग देंगे तो 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 0। 0 का पहाड़ा हमको नहीं आता है, हमको नहीं ज्ञात है, इसलिए यहाँ परिभाषित हो गया। लेकिन 1 का पहाड़ा हमको ज्ञात है, इसलिए यहाँ पर बेटा 0 हो गया। 1 का टेबल कितनी बार भी पढ़ो, 1 का टेबल 0 बार पढ़ो तो 0 आया, 1 का टेबल 1 बार पढ़ो तो 1 आया। ऐसे करके ये सारी टेबल बन गई। अब बड़ा प्रश्न यह है मेरे बच्चे कि आपको ये टेबल याद कैसे करनी है। तो मैं आपसे कहूं कि बेटा आप केवल और केवल साइन के मान याद रखो, साइन के मान याद रखो, साइन के मान याद रखो, बाकी सारे मान अपने आप से याद हो जाएंगे। जैसे साइन के भी मत याद रखो, साइन के भी मान याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन के मान कैसे याद रखोगे वो भी बताती हूँ। कैसे? देखो, जैसे आपके बेटा हाथ की 5 उंगलियां होती है, 5 उंगलियां होती है ना। ठीक, तो मान लो मेरे बच्चे पहली उंगली पर है क्या, सबसे पहले क्या आता है 0 डिग्री। पहली उंगली पर है 0 डिग्री। ठीक, और 0 डिग्री पर हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री पर हम लोग लिखते हैं रूट में 0/4। ठीक है, तो यहां से 0 आता है, तो हमको पता चल गया। केवल तुम्हारे 0/4 दिमाग में होना चाहिए कि 0 डिग्री पर 0/4 आता है, और 0/4 को रूट से बाहर निकालते हैं तो 0 आता है। तो यानी 0 डिग्री का मान 0 हो गया। ठीक, उसके बाद आता है मेरे बच्चे 30 डिग्री। 30 डिग्री पर क्या होता है, 0 के बाद होता है बेटा 1/4, है ना, 1/4। तो जब हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो मैम ने बताया था कि 1/2 होता है। ठीक है, इससे आपको 1/4 याद रहेगा। दूसरी उंगली, तीसरी उंगली पर क्या हो जाएगा बेटा, तीसरी उंगली पर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और 45 डिग्री पर क्या होता है मेरे बच्चे, 1 के बाद आता है 2, यानी कि रूट में 2/4। इसको बाहर निकालेंगे तो 1 यहाँ से 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक, 45 डिग्री। चौथी उंगली पर क्या करेंगे, चौथी उंगली पर होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो यहां से क्या करेंगे, रूट में अभी 2 तक हो गया, 3/4 लिख देंगे। तो 60 डिग्री पर मान क्या हो जाएगा, रूट में 3 और 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 2, √3/2। ठीक है, 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, मैम ने बताया था कि 3 हो गया ना, अब 4/4 हो जाएगा।
तो यहाँ से एक एक हो जाएगा, तो 90 डिग्री पर मान एक हो जाएगा। ठीक, ये तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और एक ट्रिक और है, जब भी आपके दिमाग में आए ना, कोई भी सवाल आपके सामने आए, उसमें कुछ भी दिया हो, बस साइन का मान याद होना चाहिए। तो चलो मेरे संग एक बार साइन के मान याद कर लो। कैसे? 0 डिग्री पर होता है बेटा 0, ठीक। उसके बाद आता है 30 डिग्री। जैसे ही आपके दिमाग में साइन 30 का मान आए, आपके मन में आ जाना चाहिए आधा आधा आधा, बोली तो 1/2, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा 45 डिग्री। 45 डिग्री में अभी 30 आया था ना आधा, तो उसी आधे के 2 के नीचे रूट लगा दो, यानी कि बेटा 1/√2। उसके बाद आता है मेरे बच्चे 60 डिग्री। 60 डिग्री यहां पर हो जाएगा मान 2 नीचे वैसे ही रहने दो, रूट हटा दो और रूट ऊपर लगा के 3 लग दो, यानी कि √3/2। और 90 डिग्री पर बहुत ही सिंपल मान है 1। अब रटने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल लगाओ, आपको ऐसे करके मान याद दिला दूंगी, ऐसे चुटकियों में। ठीक, देखो कहना क्या चाह रही हूँ। चुटकियों में मान आपको याद ना हो जाए तो मुझसे कहना। क्या है प्रश्न बेटा? निम्नलिखित के मान निकालो। हम लोग पहला हल कर रहे हैं। पहला उतारो, 60 साइन 60 डिग्री इंटू में है बेटा कॉस 30 डिग्री। अभी देखना, ये सारे सवाल आप खुद से लगाओगे, मैं एक भी मान टेबल में से नहीं देखूंगी ना, आप देखोगे। अभी देखना, बिना देखे आप ये सारे मान रख दोगे इसमें, ठीक है ना। अब कह रहा है जब हमको इसके मान पता होंगे तभी तो मान रखेंगे ना। सबसे पहले है साइन 60, तो मैंने भी क्या कहा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यानी बोले तो चौथे नंबर पर। बोले तो बेटा कैसे? चौथे नंबर पर। और हम लोग करते हैं 0 से शुरू, 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3, यानी चौथे नंबर पर 3 आता है। ठीक, 3/4 आता है, वो भी बेटा किस में? रूट में आता है। तो 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा और √3 को अंदर ही रहने देंगे, यानी कि √3/2। तो साइन 60 का मान कितना हो गया बेटा? साइन 60 का मान कितना हो गया मेरे बच्चे? √3/2। समझ में आया मैंने क्या कहा? एक बार और देखो, मैंने कहा आपके सामने है साइन 60। साइन 60 है ना, तो आपने उंगलियों पर गिना 0 30 45 60, यानी कि बेटा चौथे नंबर पर। यहां पर लिख लो हमारा मान कैसे शुरू होता है, 0 1 2 3, यानी कि चौथे नंबर पर 3 आ रहा है। और हम लोग बटे में हमेशा 4 लिखते हैं रूट लगा के। और चौथे नंबर पर क्या आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है, तो 4 को रूट से बाहर निकाला तो 2 मिला और √3 ऐसे ही रहा। यानी कि मेरे बच्चे साइन 60 का मान हो गया √3/2। यहां से लिख दो, चूंकि साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ठीक, ये चीज समझ गए आप, √3/2। ठीक है, वेरी गुड। तो साइन 60 का मान कितना होता है बेटा? इसके नीचे लिखो √3/2। अब मैंने आपको बताया था साइन 60 के जितने मान हैं पलट के लिख दो, कॉस के मान मिल जाएंगे। आखिरी से शुरू किया, कॉस के मान मिल गए। तो देखो, जो साइन 60 का मान है ना, यहां पर लिखा है कॉस 30, यानी कि बेटा अगर तुम्हारे दिमाग में साइन 60 सामने आ रहा है और कॉस 30 का मान पूछा है, तो जो मान साइन 60 का होगा वही मान कॉस 30 का होगा। कैसे? देखो, साइन 60 का मान √3/2 है और 60 का उल्टा होता है 30, यानी देखो कॉस 30 का मान √3/2 है ना, बिल्कुल। तो 60 के संग 30 फ्री में चलता है, साइन का उल्टा कॉस और 60 का उल्टा 30, यानी 30 का उल्टा 60। ठीक, तो जो मान साइन 60 का होता है वही मान बेटा कॉस 30 का होता है, यानी कि बोले तो √3/2। तो यहां पर गुणा लगा दो, √3/2 प्लस लगा दो मेरे बच्चे। अब देखो साइन 30 है और कॉस 60 है ना, तो साइन 30 का मैंने क्या बताया था, जब भी तुम्हारे दिमाग में 30 आए तो आ जाना चाहिए आधा। साइन 30 मतलब आधा, यानी बोले तो 1/2। ठीक, और साइन का उल्टा होता है कॉस और 30 का उल्टा होता है 60। ठीक, तो यहां पर जो मान साइन 30 का है वही मान कॉस 60 का होगा, बोले तो 1/2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ना समझ में आए तो वीडियो क्लास बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, मैंने आपको हमेशा बताया है, रूट वाली जब सेम संख्याओं का आपस में गुणा हो तो रूट रूट खत्म हो जाता है और एक संख्या खत्म हो जाती है, केवल एक संख्या बचती है। तो यहाँ √3 का गुणा क्या बचेगा? 3 बचेगा ना, और 2 का गुणा 2 में यानी कि 4, और प्लस लगा दो, 1 का गुणा 1 में 1 और 2 का गुणा 2 में 4।
तो देखो, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब अंश, नीचे वाले अंश दोनों संख्याओं के सेम होना, तो उसको ऐसे ही लिख दो और ऊपर वाली संख्या ऐसे ही जोड़ दो, 3 और 1 4। अगर ये बेटा अलग अलग होते तो हम लोग इसका एलसीएम लेके हल करते। 4 से 4 काट दो, कितनी बार गया मेरे बच्चे? एक बार। कितनी बार गया बेटा? एक बार। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 1। आंसर कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। समझ गए ना? ऐसे ही है आपका ये दूसरा वाला प्रश्न, ये दूसरा वाला प्रश्न। ठीक है, इसको अपने लोग हल करते हैं। पहला हम लोगों का हल हो गया। ठीक है, पहला बेटा आपका हल हो गया, ये आपका डन हो गया, डन हो गया। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा वाला लगाते हैं। ठीक, दूसरा वाला लगाते हैं। तो दूसरा उतारो प्रश्न। दूसरा है, क्या है बेटा? 2tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, बीच में प्लस लगाओ। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये सवाल तुमको देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन कतई बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है ये क्वेश्चन। कैसे? देखो, अब यहाँ पर बेटा इसको हल करते हैं, तो मेरे संग संग करते जाओ। कैसे? 2 है ना, तो 2 को ऐसे ही लिख दो, गुणा लगा दो। अब देखो, यहाँ कह रहा है tan 45 का मान हो और उसका स्क्वायर चढ़ा दो। तो हमेशा याद रखना, tan 45 आए, tan 45 आए, क्या आए बेटा? tan 45 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है। पूरी टेबल में सबसे सरल मान यही है। tan 45 डिग्री का मान बेटा हमेशा 1 होता है। और tan का उल्टा होता है cot। अगर cot 45 पूछ दे तो tan का उल्टा होता है cot, यानी कि इसका भी मान 1 ही होगा। 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। तो tan 45 सब भूलोगे तो नहीं। tan 45 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है। बहुत सिंपल मान है, बहुत इजी मान है। तो यहाँ रखना है हमको 1 और 1 का चढ़ाना है स्क्वायर, प्लस कर दो। अब पूछ रहा है cos 30 का मान, लेकिन मैम ने बताया केवल साइन के मान याद रखो। तो cos का उल्टा होता है मेरे बेटे साइन। ठीक, और 30 का उल्टा होता है बेटा 60। ठीक, तो cos 30 का मान तुम्हें चाहिए ना, तो साइन 60 का मान याद कर लो क्या होता है। मैंने बताया था ये 60 है ना, वो चौथे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर 3 होता है, बटे में 4 होता है, और ये रूट होता है, यानी कि √3 बटे में 2। ठीक, साइन 60 का मान हो गया इतना। तो साइन का उल्टा बेटा cos और 60 का उल्टा 30। ठीक, तो cos 30 का भी मान यही हो जाएगा, √3 बटे 2। तो यहाँ पर प्लस लगा के cos 30 की जगह लिख दो √3 बटे में 2 और इसका चढ़ा दो स्क्वायर। ठीक, बीच में है माइनस। अब देखो साइन 60 का मान हमको पता ही है, √3 बटे 2 होता है। तो इस साइन 60 की जगह लिख दो √3 बटे में 2 और इसका क्या चढ़ाओगे? स्क्वायर चढ़ा है ना, तो स्क्वायर चढ़ा दो। इसको कर लो मेरे बेटे हल। 2 में गुणे 1 का स्क्वायर खोला तो 1 ही आया, बीच में है प्लस। √3 को √3 में खोलेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस। ये समझ में आया कैसे? यहाँ पर होगा √3 बटे 2, इसका स्क्वायर है ना, तो इसी का गुणा कर दो इसी में। तो √3 का √3 में गुणा होगा, सेम संख्या है, तो रूट खत्म, एक संख्या खत्म। तो क्या बचा? एक संख्या बची ना, और नीचे क्या बचा? 2 दूनी 4, तो 3 बटे बेटा 4 यही आ गया। ठीक है, माइनस लगा दो। अब देखो √3 बटे 2 यहाँ भी है, √3 बटे 2 यहाँ भी है, और इसका भी स्क्वायर है बेटा, इसका भी स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर खोला 3 बटे 4 आया, तो इसका भी स्क्वायर मेरे बच्चे 3 बटे 4 आएगा। समझ गए? प्लस की संख्या 3 बटे 4, माइनस की संख्या 3 बटे 4। मैंने आपको हमेशा बताया है प्लस माइनस की सेम संख्या हो तो वो कट जाती है, प्लस माइनस कट गया। तो 2 का गुणा 1 में कर दो, 2 1 कम 2। यही मेरे बच्चे आपका फाइनल आंसर है। आंसर क्या आ गया मेरे बेटे? 2। समझ में आया? ठीक है, प्रश्न नंबर 1 के दोनों सवाल हो गए। आते हैं अपने तीसरे सवाल पर। क्या कह रहा है? इसको भी हल करना है। तो देखो, प्रश्न है बेटा आपका 1 2 3 नंबर है। क्या दे रखा है? cos 45 डिग्री बटे में क्या है? sec 30 डिग्री, और प्लस में कॉसिक 30 डिग्री। यही है ना? ठीक है, ध्यान से देख लो। अब आपको क्या करना है बेटा? इन सबके मान रखने हैं।
cos 45 का मान रखना है। तो sin 45 का मान क्या होता है, याद करो। साइन cos का उल्टा साइन, और 45 का मान क्या होता है, 45 एक ही जगह पर रखे होते हैं। देखो 45 बेटा, साइन 45 का मान भी 1/2 है और cos 45 का मान भी 1/2 है, क्योंकि ये बीचों बीच में पड़ जाता है ना। अगर आपको इसको उंगली से याद करना हो तो कैसे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यानी बोले तो तीसरे नंबर पर, कितने नंबर पर, 0 1 2, तीसरे नंबर पर क्या होता है, 2 होता है, ठीक। और बटे में हमेशा 4 होता है और रूट होता है। तो इसको बाहर निकालोगे तो 2 एकम तो 2 दूनी 4, यानी कि 1/√2। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो cos 45 का मान भी मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर हमको cos 45 का मान रखना है, तो यहाँ से करो हल। पहले रखना है cos 45 का मान, यानी कि 1/√2, बटे लगा दो। अब है बेटा sec 30 का मान। sec 30 का मान अब आया तो है नहीं कितना होता है, तो क्या करोगे तुम, sec का उल्टा होता है cos, है ना, और cos के सारे मान sin के पलटे हुए मान होते हैं ना। तो पहले तुम sin 30 का मान निकाल लो। sin 30 का मान क्या होता है, मैंने आपसे कहा जब भी आपके मन में sin 30 आए तो मन में आना चाहिए आधा है, 1/2। अब तुम इसको उंगली वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो sin 30 हो गया, और sin का उल्टा होता है मेरे बच्चे, सॉरी 1 सेकेंड रुकना बेटा, यहाँ पर 30 है ना, तो पहले sin 60 का मान निकालो। किसका, sin 60 का मान क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा ना, √3/2। उंगली वाले मेथड से करके देखना एक बार, ठीक। अब sin का उल्टा होता है मेरे बच्चे cos, और 60 का उल्टा होता है 30। तो cos 30 का मान कितना हो गया, √3/2 हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए बेटा sec 30 का मान। cos का उल्टा क्या होता है मेरे बच्चे, sec। तो sec 30 कितना हो गया बेटा, इसका मान पलट के लिख दो, 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। तो sec 30 का मान क्या मिला, 2/√3, ठीक है ना। तो लिख दो बेटा 2/√3, ठीक। और बीच में है मेरे बच्चे प्लस। अब है cosic 30 का मान, cosic 30, और ये cosic किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है ना। तो देखो sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 बोले तो बेटा आधा, है ना। और साइन का उल्टा होता है मेरे बेटे cosic 30, ठीक है। इस मान को उलट दो तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, यानी 2/1 बराबर 2 ही आया। तो cosic 30 का मान क्या आ गया बेटा, 2। कितना आ गया बेटा, 2। और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से इसको हल कर लो, तो 1/√2 है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, बटे लगाओ। यहां से बेटा √3 और इसका एलसीएम ले लो, √3 और 1 का एलसीएम 1 आया। यहाँ पर √3 है, √3 से √3 खत्म, तो इस 1 का गुणा 2 में कर दो, 2 एकम 2, प्लस इस √3 का गुणा इस 2 में कर दो, तो 2√3, ठीक है, हो गया। अब यहां से मेरे बच्चे इसको और हल कर लो, यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 है ना, तो 1/2 लिख दो। अब ये बटे के बटे में जब होता है तो क्या करते हैं हम लोग, गुणे का निशान लगाएंगे, और ये वाला बटे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि √3 ऊपर पहुंच गया और बटे में ये नीचे रहा, 2 + 2√3, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसको आगे करो, इसको मेरे बच्चे आगे हल करो, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसका गुणा कर दो, 1 का √3 में गुणा करोगे तो √3 ही आएगा, बटे लगा दो। इस √2 का इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा, √2, और ब्रैकेट में लिख दो 2 प्लस क्या है, 2√3 है ना, तो 2√3 लिख दो। अब इसको बेटा आगे हल करो, इसको आगे कल हल करोगे तो √3 आ गया, बटे लगाओ, 2 का √2 में गुणा किया तो 2√2 हुआ, बीच में प्लस हुआ, √2 का √3 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, अंदर हो जाएगा, तो 2 × 3, यानी कि √2 भी रूट में और 3 भी रूट में, तो 2 × 3 = 6 हो गया ना। तो रूट के अंदर यहाँ पर बेटा 6 आ जाएगा, 6, और ये वाला बाहर 2 ऐसे ही रहा, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ से क्या करें, 2 × 3 = 6, 2√2। अब यहाँ से बेटा देखो तुम्हारा जो 2 है, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लिया तो √2 और प्लस में √6, ये हो गया ना, ये हो गया ना, ठीक। अब यहां से बेटा लिख दो। अब जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, तुमने 9th क्लास में एक
चीज पढ़ी होगी, परिमेयकरण। तो यहां से लगेगा परिमेयकरण का नियम। तो लिखो परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण, परिमेयकरण, परिमेयकरण से, परिमेयकरण से, तो परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण में क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाली संख्या है ना, इसका गुणा ऊपर और नीचे होगा, लेकिन चिन्ह पलट के, प्लस का चिन्ह है ना तो माइनस का लग जाएगा। कैसे होगा देखो जरा, √3 ये आ गया ना, और इस 2 को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट लगाओ, इस √2 + 6 को उतारो, परिमेयकरण कर रहे हैं, गुणा का निशान लगाओ, क्या हो जाएगा, √2 है ना, √2 लिखो, बीच में प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस, और √6 ऐसे ही लिख दो, ठीक है, बटे लिखो, √2 है ना, और सेम संख्या नीचे लिखो, सेम संख्या नीचे। ये होता है आपका परिमेयकरण, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। अब इसका गुणा इसमें कर दो बेटा, इसका गुणा इसमें कर दो, अपने लोग करें, चलो इसको बिगाड़ दो, इसकी अब जरूरत तो है नहीं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वीडियो रोक के बाद में ले लेना, ठीक है। अब यहां से मेरे बेटे इसको हम लोग हल कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या करोगे, √3 का गुणा इसमें करो, यानी कि √3 का गुणा √2 में करोगे तो रूट में हो जाएगा बेटा, ऐसे करें कि ना करें, चलो ऐसे लिख लो, एक स्टेप बढ़ा लेंगे हम लोग, √3 हो गया, गुणा है ना तो ब्रैकेट में गुणा कर लो ऐसे, अभी गुणा बाद में करेंगे, पहले एक एक स्टेप लिखेंगे, नहीं अगर मैंने एक भी स्टेप मिस की तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। इस 2 को बेटा ऐसे ही रहने दो। अब देखो प्लस का है माइनस का है, तो यहां से क्या फॉर्मूला बना, a + b × a - b, है ना, और ये किसके बराबर होता है, a² - के b², ठीक है, इसी के बराबर तो होता है। तो 2 तो ऐसे ही रहा, a² में क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो लिख दो बेटा √2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है, √6 है ना, तो माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया, वेरी गुड। अभी यहां से करो, इस √3 का गुणा √2 में करो, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि रूट में 6, बीच में है माइनस, 3 का गुणा 6 में करो, रूट ऐसे ही रहा, 3 × 18, ठीक है, ये 2 बेटा ऐसे ही रहा, गुणे का निशान लगाओ। अब यहाँ पर देखो, गुणा मत लगाओ, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, है ना, √2 का स्क्वायर खोलोगे तो रूट से रूट खत्म, 2 से 2 खत्म, 1 2 बचा, माइनस कर दो, √6 को बाहर निकालोगे तो 1 6 बचेगा, कैसे, समझ में आया, जैसे √2 है ना, इसका स्क्वायर तुमने खोला तो क्या हुआ, √2 में गुणे √2 हुआ, ठीक। मैंने क्या बताया, जब रूट की सेम संख्या हो तो दोनों रूट खत्म और एक संख्या खत्म, एक संख्या बचेगी, तो √2 का स्क्वायर 2 बचा, इसी प्रकार से √6 का स्क्वायर 6 बचेगा, ठीक है, समझ गए। यहां से अगली स्टेप करो, √6 बेटा ऐसे ही रहा, अब देखो √6 तो रूट से बाहर आ नहीं सकता, कोई पेयर नहीं बन रहा, इस 18 में बन रहा है, कैसे बेटा, 9 दूनी होते हैं 18, 9 दूनी 18 होते हैं ना, ठीक। अब इस 9 को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9, है ना। 2 करो, यहाँ पर 2 में से 6 गए तो बेटा 4 बचे, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है ना 6, तो माइनस के 4 बचे, माइनस के बेटा 4 बचे, यहां पर कर लो, √6 ऐसे ही रहा, माइनस लगा दो। अब देखो 2 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 कैसे आ जाएगा, 9 है ना, तो रूट में क्या हो जाएगा, 3 में गुणे 3, और ये 3 का पेयर बनना है, और रूट में से पेयर हमेशा बाहर आ जाते हैं, तो कितना बाहर आया बेटा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3, और रूट में 2 ऐसे ही रहेगा, बटे लगा दो, 2 का गुणा 4 में कर दो, 2 चक्कू 8, ठीक है, और माइनस है ना 4 के संग, तो माइनस लगा दो। इतना समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब यहां से क्या कर लो, यहां से थोड़ा सा उसमें और बचा है, लाइन खींच देते हैं, इसको हटा दो, ठीक है। अब यहां से बेटा क्या करोगे, ये हो गया, अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन बॉमन कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा करो, जो माइनस वाली चीज है ना, जैसे ये माइनस का 3 √2 है ना, तो इसको उधर रख लो, -3 √2, ठीक। और ये है प्लस का 6, प्लस का 6 है, तो यहाँ पर बेटा प्लस का 6 मैं लिख देती हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लें और नीचे माइनस है, तो ऊपर माइनस नीचे माइनस कट जाएंगे, माइनस खत्म हो जाएगा,
तो हम लोग यहाँ पर इसको +6 ना लिख करके बेटा -6 लिख लेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, जब ये ब्रैकेट खोलोगे ना तो -3√2 आएंगे, -3√2 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +6 आएंगे, और यहाँ पर बेटा तुम्हारा +6 है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसे लिख दो, बटे लगा दो। ठीक, यहाँ पर क्या है बेटा -8 है ना। अब देखो बहुत ही आसानी से ये वाला माइनस खत्म हो गया, कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे बच्चे 3√2 माइनस में √6 और बटे में बेटा 8। ठीक, यही तुम्हारा मेरे बेटे आंसर है, यही तुम्हारा मेरे बेटे आंसर है, फाइनल आंसर यही है। आ गया समझ में? प्रश्न नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, 1-2 बार लगाओगे हाथ साफ हो जाएगा, फिर अच्छे से लगेगा। ये है बेटा आपका प्रश्न नंबर 4। क्या है मेरे बच्चे? प्रश्न नंबर 4। अब हम लोग प्रश्न नहीं उतारेंगे, बहुत बड़ा है, इसी में देख लो। हमको क्या चाहिए? sin 30 की वैल्यू, tan 45 की, cosec 60 की, ये सब चाहिए हमें। ठीक है, तो यहां से पहले अपने लोग हल डाल लेते हैं। हल ठीक है, हल डालो। यहाँ पर क्या करोगे बेटा? अब देखो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखनी है ना, तो क्या करेंगे? sin 30 का मान, सबसे पहले sin 30 का मान रखना है। किसका बेटा? sin 30 का। मैंने आपसे क्या कहा? जब भी आपके सामने sin 30 आए तो मतलब उस आधा, कितना मान है? आधा मान है। ठीक है, तो sin 30 का मान कितना होता है बेटा? 1/2, 1/2। बीच में क्या है? प्लस है ना, तो प्लस लिख दो, 10 लिख दिया। उसके बाद है बेटा tan 45, है ना। तो मैंने आपसे कहा है कि tan 45 का मान हमेशा 1 होता है। अभी पीछे बताया था ना, tan 45 का मान सबसे सरल मान है और इसका मान होता है 1। तो क्या करोगे बेटा? tan 45 का मान लिख दो 1, और 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक, उसके बाद है मेरे बेटे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। अब क्या है बेटा? cosec 60 की वैल्यू है, यानी कि sin 30 की वैल्यू है, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है? अभी उंगलियों से बताई थी ना, क्या होती है बताओ जरा? √3/2। प्रैक्टिस करोगे तभी बार बार आएगी, बिना प्रैक्टिस के तुमको ये वैल्यू नहीं याद होने वाली। 10-12 बार सवाल लगाओ, अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। हमें चाहिए cosec 60 की, तो sin का उल्टा होता है बेटा cosec, कौशिक होता है। अब साइन वाला मान पलट दो, 2 को ऊपर लिख दो और √3 को नीचे लिख दो। तो cosec 60 की वैल्यू क्या आई? 2/√3। क्या आई मेरे बेटे? 2/√3। ठीक है, नीचे लगा दो अपॉन। अब क्या आएगा बेटा? sec 30 का मान चाहिए हमें। sec 30 बोले तो sec 30 यानी कि बेटा sec 30 होता है cos 30 का उल्टा। sec का उल्टा होता है cos, और cos में चाहिए 30, लेकिन cos का मान जो पलट के लिखा जाता है, साइन में लिखा जाता है ना, तो cos का उल्टा हो गया बेटा साइन, है ना, और 30 का उल्टा हो गया 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? है ना ये 3/2, तो ये होती है बेटा √3/2। ठीक है, अब देखो sin 60 की वैल्यू आ गई, यानी कि sin का उल्टा cos, ठीक, 60 का उल्टा 30। ठीक है, ठीक, उल्टा वैसे नहीं, वैसे तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, लेकिन जो मान के जरिए में अगर बात करें उसमें बता रही हूं। ठीक है, अदला बदली, साइन का बदला कॉस, 60 का बदला 30। ठीक, अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है, यानी कि बेटा √3/2। ठीक, ठीक है, अब हमें चाहिए cos sec 30 का मान, तो cos का उल्टा क्या होता है? sec होता है, और 30 डिग्री, तो ये वाला मान पलट दो, 2/√3 हो जाएगा। तो sec 30 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2/√3। यहाँ पर लिख दो 2/√3। वेरी गुड, बीच में है प्लस का निशान, प्लस का निशान लगाओ। अब क्या है? cos 60, cos 60। अब देखो cos 60 चाहिए ना, यानी बोले तो cos का बदला साइन और 60 का बदला 30। ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू आधी होती है ना 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू आधी होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर cos 60 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/2। बीच में है प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, cot 45। मैंने आपसे कहा कि tan 45 का मान 1 होता है और tan का उल्टा होता है cot। ठीक, तो cot 45 का मान भी 1 ही होता है। ठीक, tan का उल्टा होता है cot। ये आपकी सारी वैल्यू मैंने रख दी। अब इसको अपने लोग हल करते हैं बड़े ही प्यार से, ठीक है ना। करो हल। पहले बेटा हम लोग 2-2 लेके चलेंगे। पहले इन 2 को हल करो और नीचे वाले 2 को हल करो, फिर अपने लोग तीसरी वाली स्टेप करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो करो यहां से 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा मेरे बच्चे, 2 आएगा ना। और इस 1 का गुणा इसमें कर दो 1, इस 2 का गुणा इस 1 में कर दो, यानी कि 2। बीच में है माइनस, फिर है बेटा 2/√3। वेरी गुड, बटे लगा दो। √3 और 2 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 2√3। ठीक है, 2 का गुणा इसमें कर दो, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 का गुणा 1 में कर दो तो √3 आया। ठीक है, बीच में है प्लस 1/1। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करोगे, 1 में 2 जोड़ो तो 3 और बटे में है 2। बीच में है माइनस, बटे माइनस में है 2/√3। बटे लगाओ। 4 में √3 जोड़ोगे तो 4 + √3 ही रहेगा। बटे में 2√3, 2√3 प्लस में 1/1। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से अपने लोग लाइन खींच लेते हैं। यहां से लाइन खींच ली। ठीक है, अब यहां से हल करो। यहां से बेटा 3/2 है माइनस 2/√3 है, तो क्या करोगे बेटा, 2 और √3 का एलसीएम ले लो। तो 2 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस √3 का गुणा 3 में कर दो तो 3 तो ऐसे ही रहेगा और √3 यहाँ आ जाएगा। बीच में है मेरे बच्चे माइनस लगा दो, 2 का गुणा 2 में कर दो तो 2 दूनी 4 हो गया। बटे लगा दो। यहां से 2√3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3 और 1 का एलसीएम 2√3 ही रहेगा। ठीक है ना। इस 1 का गुणा इस 4 + √3 में कर दो तो यहां से बेटा 4 + √3 ही बचा। ठीक है, बीच में है प्लस, बीच में है बेटा प्लस, और 2√3 का गुणा इस 1 में कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई से तो 2√3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब यहां से बेटा आगे हल कर लो, बराबर लगाओ। यहां से क्या बचा, देखो 2√3 है, 2√3 है, इसको काट दो, ये कट जाएगा। जो बचा उसको लिख दो, लिखो 3√3, 3√3 -4 बटे में क्या हो जाएगा बेटा, देखो इस 4 को ऐसे ही रहने दो, बीच में प्लस लगाओ। अब देखो ये एक जैसे हैं, √3 एक जैसे हैं। यहाँ पर है बेटा √3, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन दिख नहीं रहा है। और प्लस में है 2√3, तो यहाँ से कितने √3 हो गए, 2 और 1, यानी कि बेटा 3√3 हो गए। कितने हो गए मेरे बच्चे, यहाँ पर कितने हो गए बेटा, 4। 1 सेकंड को ना, मैंने कुछ, हाँ ये होगा, ठीक है, 4 और 3√3, 3√3। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। इसको आगे हल करो। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हो जरा बताओ। यहाँ से इसको सीक्वेंस में लिख लो, 3√3 -4 और बटे में 3√3 प्लस में 4। ठीक है, इसको हम लोगों ने बेटा सीक्वेंस में लिख लिया। अब इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, इसको इरेजर मार दो, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो थोड़ा सा रोक के अगर लेना चाहो तो। ठीक है, अब यहां से बेटा क्या करेंगे, देखो जो 3 है ऊपर नीचे उसको हम काट नहीं सकते क्योंकि वो कॉमन में नहीं है। वो बेटा √3 के संग है और 4 के संग नहीं है। अगर 4 के संग भी होती तो कॉमन लेकर काट देते, लेकिन अभी कॉमन नहीं ले सकते। तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसी संख्या बने तो उसका कर दो बड़े ही प्यार से परिमेयकरण। क्या कर दो मेरे बच्चे, परिमेयकरण। तो लिख दो परिमेयकरण, परिमेयकरण से, परिमेयकरण से। ठीक है, तो परिमेयकरण कर दो इसका। परिमेयकरण करोगे तो क्या होगा, ऊपर वाली संख्या ऐसे ही लिखो, 3√3 -4 बटे में 3√3 + 4, 3√3 + 4। ठीक है, गुणा करो। अब क्या करोगे किसका, 3√3 लिखो, लिखो 3√3 और बीच में क्या है प्लस है ना तो माइनस लगा दो और 4 लिख दो। सेम संख्या होती है, बस चिन्ह पलट जाता है। ठीक है, 3√3 और -4। ठीक है,
अब इसका कर दो गुणा, इसका कर दो गुणा, तो यहाँ करोगे क्या करोगे, यहाँ देखो ये भी संख्या एक जैसी है, ये दोनों संख्या एक जैसी हैं, तो यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a की जगह पर क्या है, 3√3 है, बीच में दोनों जगह माइनस है और फिर है 4, दोनों संख्या एक जैसी हैं, यानी इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा। यानी देखो बेटा a की जगह ये है और b की जगह 4 है, इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या है, प्लस का है माइनस का है, यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a की जगह पर क्या है, 3√3, इसको ब्रैकेट में बंद करो, बीच में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 का स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां से थोड़ा सा आगे हल कर लो, बराबर लगा दो, यहाँ भी बराबर लगा दो। ठीक है, अब देखो इसको a माइनस बी के फॉर्मूले से खोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, यही तो होता है ना। तो इसको खोलो, a की जगह क्या है, 3√3 है ना, तो a स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पर क्या है, 3√3 है ना, 3√3 इंटू में b की जगह पर क्या है बेटा, 4 है। ठीक, बटा लगा दो। ठीक, अब देखो ये बना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ, इसका फॉर्मूला होता है, इसको चलो खोल लेते हैं, इसको बेटा खोल लेते हैं। ठीक है, इसको खोल लो, तो यहां से हो जाएगा 3 का स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, 3×3 हो जाएगा, गुणे √3 का स्क्वायर खोलोगे तो 3 ही आएगा। अभी बताया था ना, √3 का स्क्वायर, रूट से रूट खत्म, 3 खत्म, 1 3 बचा। ठीक, तो 3 बचा, माइनस 4 का स्क्वायर खोलोगे तो 4 चक्कू 16। ठीक है, ये आपका हो गया, वेरी गुड। अब क्या है, अब इसको अपने लोगों को हल करना है। यहाँ पर हम लोग इतना हो गया, अब इसको आगे हल करते हैं, बड़े ही प्यार से हल करेंगे। हाँ, हम लोग लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर करो बेटा हल, यहाँ पर हल करते हैं, चलो बराबर लगाओ। 3√3 का स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर खोलोगे तो 9 आएगा, 3×3 और √3 को स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो 3 आएगा, अभी बताया है ना। बीच में है प्लस, 4 का स्क्वायर खोलोगे तो 16 आएगा, 4 चक्कू 16, माइनस है बीच में। ठीक, अब क्या करोगे, 2 का गुणा 4 में कर दो, 2 चक्कू 8। ठीक, 8 का गुणा इस 3 में करो, 8×3 24, 24 और √3 बटा ऐसे ही रहा, √3 ऐसे ही रहा, बटे लगा दो। नीचे क्या है, 9×3 क्या हो जाएगा मेरे बेटे, 27 हो जाएगा ना, तो 27 लिखो, माइनस के 16 करो, इसको कर लो हल। अब देखो 9×3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना, प्लस में कितना है, 16 है, माइनस 24 है और रूट में है 3। ठीक, वेरी गुड। 27 में से 16 घटाओ, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, बराबर 27 में 16 जोड़ दो बेटा, 6 6 12 1 13 की 1 हासिल, 2 3 और 4 44 माइनस 24 √3 और बटे में आपका आया है 11। यही आपका है फाइनल आंसर, यही आपका है बेटे फाइनल आंसर। ध्यान से देख लो अपना सवाल, सवाल नंबर है 4, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर है बेटा आपका 5। क्या है, प्रश्न नंबर है मेरे बेटे 5। अब इसको भी ध्यान से करना, ठीक है ना, इसको भी ध्यान से करना। वैल्यू हम लोग रखेंगे डायरेक्ट, प्रश्न नहीं उतारेंगे, ठीक है ना बेटा, प्रश्न नहीं उतारेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है। कह रहा है cos 60 की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर पहले लिख दो, यहां पर हमको क्या चाहिए, पहले जो है वही लिखो, पहले हमारे पास जो चीज है बेटा वही लिखो। हमारे पास है 5, तो है बेटा 5 इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा cos 60 का मान और उसका भी स्क्वायर। तो यहां से देखो, यहां से देखो क्या है बेटा cos 60, तो cos का बदला क्या है, साइन। cos का बदला क्या होता है, साइन होता है, यही सिखाया है ना मैंने तुमको। ठीक, cos का बदला है साइन और 60 का बदला है 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आधी। मैंने तुमको हमेशा क्या बताया, आधी। तो साइन 30 की वैल्यू आधी, तो साइन का बदला क्या होता है, cos, और cos 30 का बदला 60। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2। जो मान साइन 30 का होगा वही मान cos 60 का होगा।
तो cos 60 का मान कितना है मेरे बेटे, बताओ cos 60 का मान कितना है? cos 60 का मान है 1/2 और उसका भी बेटा क्या करना है, स्क्वायर चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है, 1/2 का स्क्वायर चढ़ाना है। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस है ना, तो प्लस लिखो, प्लस क्या है, 4 है, 4 लिख दो, गुणे का निशान लगा दो। अब क्या चाहिए, sec 30 का मान चाहिए, और sec किसका उल्टा होता है, cos का, और cos का बदला क्या होता है, sin। तो हम क्या निकाल लें, sin 30 का मान। sin 30 का हमारे पास है मान 1/2 है, तो sin 30 का मान, एक सेकेंड रुकना, cos 30 का मान चाहिए है ना, तो sin 60 का मान पता होना चाहिए। तो लिखो sin 60। sin 60 कितना होता है, उंगलियों वाले मेथड से भी लगा सकते हो, √3/2 होता है। तो sin का बदला cos और 60 का बदला क्या बेटा, 30। यहां पर क्या हो गया, √3/2। जो मान sin 60 का होगा वही मान cos 30 का होगा। ठीक है ना। अब देखो यहां पर cos का उल्टा क्या होता है, sec। sec 30 का मान कितना हो जाएगा, इस मान को उल्टा कर दो तो 2/√3। ठीक है, तो यहां से sec 30 का मान क्या आया, sec 30 का मान आया 2/√3। तो यहाँ पर लिख दो बेटा, 4 हुआ ना, तो यहाँ लिखो 2/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब है बेटा माइनस, माइनस लगा दो, tan 45 का मान और उसका स्क्वायर। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि tan 45 का सबसे सरल मान होता है वो भी 1। तो tan 45 का मान कितना हुआ बेटा, 1, और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, बटे लगा दो। ठीक है, यहां से क्या हो गया बेटा, sin 30 का मान। अब चाहिए हमें sin 30 का मान। sin 30 का मान देखो ये लिखा है आधा, क्या है बेटा, आधा, और उसका भी स्क्वायर। sin 30 का मान 1/2 और इसका भी स्क्वायर। बीच में लगाओ बेटा प्लस, प्लस। यहां से क्या हो गया, cos 30 का मान चाहिए, cos का बदला sin और 30 का बदला 60, यानी कि sin 60 का मान √3/2 है, तो sin का बदला क्या होता है, cos, और 60 का बदला 30। तो cos 30 का मान हमारे पास क्या है, √3/2। ठीक, √3/2 बराबर लगा दो। ठीक है, अब इसको बेटा हल कर लो बड़े ही प्यार से। देखो 5 ऐसे ही रहा, 1/2 का स्क्वायर खोलो तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 ऐसे ही रहेंगे, गुणा लगा दो, 2 का स्क्वायर खोलोगे तो 4। ठीक है, और √3 को स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो 3। अभी पीछे सवाल में बताया 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक, बटे लगा दो, इसका स्क्वायर खोलो 1/2 का तो 1 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस लगा दो, √3 ये स्क्वायर चढ़ा है, √3 का स्क्वायर निकालो तो 3 आया, और 2 का स्क्वायर हुआ 4। ठीक है ना, ठीक, वेरी गुड। अब यहां से इसको हल कर लो, 5 का 1 में गुणा करो तो 5 और बटे में 4, बीच में प्लस, 4 का 4 में गुणा करो तो 4 चक्कू 16 बटे में 3 और -1। ठीक है, बटा लगाओ। इसमें देखो 1/4 है, 3/4 है, तो नीचे 4 एक जैसा ही रहा, और 3 में 1 जोड़ा तो 4। अब देखो यहाँ से 4, 4 एकम 4, एक बार कट गया, तो ये बेटा कट गया। अब इसको आगे हल कर लो। ठीक है, ध्यान से करना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये तो कट गया, तो यहाँ पर इसको लिख लो, 5/4 मिला हमको, प्लस में 16/3 मिला। ठीक है, और माइनस में 1/1 मिला। अब इतनी वैल्यू हमारे पास बची है, नीचे वाला तो खत्म हो गया, उसका काम ही खत्म। अब इसको करना है हल, तो पहले इन 2 को हल करो, फिर इस तीसरे को। 4 और 3 का एलसीएम कितना आया, 12, 4 3 12। इस 3 का गुणा 5 में कर दो, 3 5 15, बीच में है प्लस। 4 का गुणा 16 में कर दो, 16 चक्कू 64, माइनस का 1। ठीक, 5 4 कितने हो गए, 9, 6 और 1 7 हो गए, बटे में 12, बीच में माइनस है और 1 है। 12 और 1 का एलसीएम कितना आया, 12 आया। 1 का गुणा 79 में करो तो 79 हुआ, बीच में है माइनस। 12 का गुणा 1 में करो तो 12 आया। तो यहां से कितना आया, 9 में से 2 गए तो 7 बचा, 7 में से 1 गए तो 6 बचा, और बच्चे में बेटा 12 बचा। यही आपका
आंसर है। यही मेरे बेटे आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 5 इज डन। आगे चलो। ठीक है, अब देखो ये सही विकल्प वाले प्रश्न है। ये बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है, छोटे छोटे, ध्यान से देखना। कह रहा है इसका सही विकल्प, इसका उत्तर क्या होगा इन चारों में से। तो चलो करते हैं। ठीक है बेटा, पहला है तो क्या है मेरे बच्चे, 2 यहां पर है 2, 2 में गुणा क्या है, 10 30 का मान। 10 30 का मान हमेशा याद रखना। 10 30 का मान क्या होता है बताओ, 1/√3, 1/√3। इसको इसको कैसे याद रखोगे, साइन 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 30 का मान कितना होता है बेटा, आधा होता है। ठीक, और कॉस 30 का मान कितना होता है मेरे बेटे, √3/2 होता है। और ये मान साइन 60 का भी होता है। ठीक, क्योंकि पलटा पलटी हो जाती है। अब क्या है, साइन बटे कॉस करोगे तो 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा, 1/√3। ठीक है, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तो यहां से tan 30 का मान कितना आ गया, 1/√3। बटे लगाओ, यहाँ पर है बेटा 1 प्लस tan 30 का मान कितना है अभी बताया, 1/√3 है, और इसका चढ़ा दो स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 का गुणा 1 में करो तो 2, और बटे में √3, और बटा कर दो। एक ऐसे ही रहा, बीच में प्लस है, 1 का स्क्वायर खोला तो 1, √3 का स्क्वायर खोला तो 3। ठीक है, वेरी गुड। इसको करो हल तो 2/√3 हो गया। वेरी गुड। इसका बेटा एलसीएम ले लो, 1 और 3 का एलसीएम कितना आया, 3। 3 का गुणा 1 में किया तो 3, बीच में प्लस, 1 का गुणा 1 में कर दो। ठीक है, तो 2/√3 गुणे क्या करोगे, इस 3 को ऊपर भेज दो, और बटे में क्या बचा, 3 और 1 4। ठीक है, वेरी गुड। यहां से क्या हो गया बताओ जरा, यहां से देखो कट जाएगा, यहां से बेटा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा, 3 ऊपर बचा और 2√3 नीचे बचा। ठीक है, अब जब भी इस तरह का सवाल तुमसे बन जाए तो तुम क्या करोगे, बेटा बेटा बताओ, √3 का गुणा ऊपर कर दो और √3 का गुणा नीचे भी कर दो। तो यहां से क्या बन गया, 3 का गुणा √3 में किया तो 3√3 आया। ठीक है, वेरी गुड। और 2 ऐसे ही रहा, और इसमें रूट में क्या हो जाएगा, 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, 3 ऐसे ही रहने दो, √3 ऐसे ही रहने दो, 2 ऐसे ही रहा, √9 को बाहर निकालो तो 3 आ गया, 3 से 3 खत्म, तो यहां से क्या बचा बेटा, √3/2। यही आपका आंसर है। और √3/2 क्या होता है, किसका मान होता है, ये होता है मेरे बेटे साइन 60 का मान। किसका होता है बेटा, साइन 60 का मान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, साइन 60 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, साइन 60 का मान होता है। ठीक है ना, आगे चलो। ये है आपका दूसरा प्रश्न, इसमें देखते हैं क्या है। प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 2, इसमें है बेटा 1 माइनस, देखो tan 45 का मान है और उसका स्क्वायर। मैंने आपको हमेशा बताया है tan 45 का मान 1 होता है, सबसे सरल। तो 1 का स्क्वायर भी चढ़ाना है, बटे में कर दो, 1 प्लस tan 45 का मान और उसका स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहां से 1 में से 1 कट गया तो 0/2। अब 2 का भाग 0 में दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का टेबल 0 बार पढ़ोगे तो 0 आ जाएगा। यही बेटा आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे आओ। अब देखो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। ठीक है ना, कह रहा है कि साइन 2a बराबर इतना होता है, तब सत्य होता है जबकि 1 इसके बराबर है। ये ऐसा होगा कि जब a की वैल्यू क्या रख दे कि ये ऐसा हो जाए। ठीक, तो यहां से बेटा क्या होता है, देखो साइन 2a है ना बराबर 2 sin a। यहां से एक तो तुम सूत्र लगा के कर सकते हो और एक ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। पहले मैं आपको सूत्र वाला बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। साइन 2a का फॉर्मूला होता है बेटा, जब आगे पढ़ोगे तो होता है 2 sin a cos a। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा बराबर में 2 sin a है, तो दोनों तरफ 2 sin a है, इधर भी है काट दो, इधर भी है काट दो, तो cos a बराबर क्या बचा, 0 बचा। ठीक,
कॉस ए बराबर 0 बचा। तो एक तो तुम्हारा ये हो गया, इसका आंसर 0 हो गया, यानी बोले तो ए हो गया, इसका ऑप्शन ए पर ही 0 रखा है। ठीक। और एक बेटा दूसरा तरीका पता है ऑप्शन वाला है, कैसे? तुम जैसे जे साइन 2 है ना, साइन 2a और बराबर में है 2 साइन a, तो एक ही जगह पर पहले चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसमें से। अब मान लो इसमें तो पहला ही ऑप्शन सही है, तो हम लोग यहाँ पर एक ही जगह पर 0 रख के देखेंगे। तो साइन 2 इंटू ए की जगह क्या रख दो, 0 बराबर 2 इंटू साइन ए की जगह क्या रख दो बेटा, 0 रख दो। तो 2 का गुणा 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। और 2 का गुणा साइन 0 डिग्री, देखो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। ठीक। तो 2 का गुणा 0 में किया तो 0, और यहाँ पर भी साइन 0 का मान 0। तो ऑप्शन क्या सही हो गया, ए। क्या हो गया बेटा सही, ए। ऑप्शन ए इज राइट। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो इसमें भी ऑप्शन चेक करो। तो 2 में गुणे tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है, 2 में गुणे 1/√3 हो गया, बटे करो 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 है ना, तो 1/√3 करो और इसका स्क्वायर चढ़ा दो, इसको हल कर लो। तो 2 में 1 का गुणा तो 2 और बटे में √3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर तो 3, एक के नीचे कुछ नहीं तो 1। यहां से बेटा 2√3 हो गया, बटे में √3, 3 और 1 का एलसीएम 3 आया, 3 का 1 में गुणा 3, 1 का 1 में गुणा 1। ठीक। तो 2/√3 हुआ। ठीक। और बटे में 3 में से 1 गया तो 2 हुआ और 3 हुआ। इसको बेटा उलट पुलट के लिख लो, इस 3 को ऊपर भेज दो तो गुणे में 3 हो जाएगा और बटे में 2, 2 से 2 खत्म। यहाँ पे बचा बेटा 3/√3। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, जब भी ऐसा सवाल बने तो √3 का गुणा ऊपर भी और √3 का गुणा नीचे भी। तो 3√3 हुआ ना ये। ठीक है, और √3 का गुणा तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म तो √3। और √3 किसका मान होता है, ये मान होता है मेरे बच्चे tan 60 का, tan 60 का। यही तुम्हारा आंसर है, देखो tan 60, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। आगे चलो, ये वाला प्रश्न देखो, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, ध्यान से सुनना। पहला कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के। तो ये वाला बेटा फॉर्मूला होता है, पहला है देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमेशा पता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये, इसका फॉर्मूला बता रही हूं, लिखो साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला बेटा ये होता है। और इन्होंने दिया है इसका फॉर्मूला ये साइन ए प्लस साइन बी, जबकि इसका फॉर्मूला होता ये है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, बताना है सत्य या असत्य। पहला वाला है बेटा आपका असत्य। क्या है मेरे बेटे, असत्य है। ठीक है, वेरी गुड। अब चलो करो दूसरा वाला। दूसरे में क्या कह रहा है, देखो दूसरे में क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसमें देखो बेटा 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर साइन के मान क्या होते हैं, बताओ मुझे। साइन के मान क्या होते हैं, वृद्धि होती है कि घटते हैं। ये देखो साइन 0 का मान 0, 30 का मान आधा, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 है ना, और 90 का मान 1। तो थीटा में वृद्धि तो हो रही है, मान में वृद्धि तो हो रही है। पहले आधा आया, फिर 1/√2 आया, फिर √3/2 आया, फिर लास्ट में सबसे बड़ा अंक 1 आया, है ना। तो ये वृद्धि तो हो रही है। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, ये बिल्कुल सत्य है। क्या है मेरे बच्चे, सत्य है, सत्य है। ठीक। अब तीसरा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो साइन वाले में तो वृद्धि हो रही है, और जो कॉस के मान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ये साइन के मान है, कॉस के मान हो जाते हैं उल्टे, यानी 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और लास्ट में 0 आ जाएगा, है ना। तो क्या थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, नहीं कमी हो रही है। 1 से चला गिरता गया और फिर एकदम 0 पे आ गया। तो क्या वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही ना। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे,
ये वाला हो जाएगा असत्य, असत्य। ठीक है, अभी दो और बचे हैं असत्य, इसमें जगह नहीं है, आगे वाले में करो। चौथा नंबर है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होता है। अच्छा बताओ मुझे, देखो इसमें देखो, देखो साइन 45 डिग्री पर मान समान है, केवल 45 डिग्री पर मान समान है, 1/√2 और 1/√2। बाकी में देखो ये समान नहीं, ये समान नहीं, ये भी अलग अलग, ये भी अलग अलग, केवल 45 डिग्री पर समान है। और इसमें कह रहा है कि सभी मानों पर समान है, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बेटे, ये वाला भी असत्य हो जाएगा। सभी मानों पर समान नहीं होता है, केवल 45 डिग्री पर समान होता है। ठीक है, ठीक। अब आया बेटा 5 नंबर, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब बताओ जरा, मतलब कह रहा है कि कॉट ए बराबर 0 डिग्री पर, यानी कि कॉट का मान कह रहा है 0 डिग्री पर, कह रहा है अपरिभाषित है। बोले तो ऐसा है, ऐसा तो नहीं है। अपरिभाषित तो कॉट के मान में है ही नहीं, tan के मान में होता है, tan के मान में होता है 90 डिग्री पर अपरिभाषित। मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको दिखा दूं, देखो देखो इसमें देखो, कॉट 0 डिग्री पर अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। चलो हाँ, ये सही है बेटा, ये सत्य है, अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है 0 डिग्री पर। ठीक है, तो ये वाला भी मेरे बच्चे क्या हो गया, ये वाला भी आपका ऑप्शन सत्य हो गया। परिभाषित नहीं है पूछ रहा था ना, तो ये वाला भी बेटा सत्य हो गया। ये वाला भी क्या हो गया मेरे बच्चे, सत्य, सत्य हो गया। ठीक है ना, पांचों ऑप्शन आपके सत्य हो गए। थोड़ी सी बात सुन लो, भी जाना मत। आपसे बेटा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया करो। क्लास 10 की पूरी मैथ्स पढ़ा रखी है मैंने, जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारे चैप्टर बेटा आपके लाइन से लगे हुए हैं, क्लास 10 की एनसीईआरटी कंप्लीट करा रखी है। ठीक है ना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं प्रश्नावली 8.3 के सरल समाधान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बेटा, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू।